जी हां, कौन फैला रहा है नफरत। बहुत स्वागत है आप सभी का शाम के 6 बज रहे हैं यानी कि दिन की सबसे बड़ी बहस का। भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान का जो मूल मंत्र है वो ये कि आपसी सौहार्द के ताने बाने को बनाए रखा जाए। मगर किसी शख्स के किसी ऐसे काम की वजह से अगर ये आपसी ताना बाना टूटने का खतरा हो तो फिर क्या कहा जाए। मथुरा में 29 तारीख को जो कुछ हुआ, एक मंदिर के अंदर कुछ मुस्लिम युवकों ने जाकर के नमाज पढ़ी उस जगह पर जहां पर इस्लाम यह कहता है किसी ऐसी जगह पर नमाज नहीं हो सकती है जहां पर किसी देवी देवता की मूर्ति हो या फिर कोई ऐसी जगह हो जहां पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। तो फिर वहां नमाज अदा करने वाले लोगों की नीयत को लेकर के सवाल होगा और यही हुआ है। मथुरा के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है आपसी सौहार्द का ताना बाना टूटने की वजह को मानते हुए। ऐसे में आज हम इस बड़ी बहस में चर्चा करेंगे कि आखिर कौन है वो लोग जो आपसी सौहार्द का ताना बाना तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कौन है वो लोग जो नफरत फैला रहे हैं, और ऐसे में जब कार्रवाई होती है तो फिर कुछ ऐसे लोग आकर के खड़े क्यों हो जाते हैं और उनका बचाव क्यों करते हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। मेहमानों की आपसे हम तारुफ कराएं, मगर उससे पहले आइए इस रिपोर्ट पर निगाह डालते हैं। अब इसे धर्म के नाम पर अधर्म कहें या इबादत के नाम पर नफरत का इरादा, क्योंकि मथुरा के नंदगांव मंदिर में नमाज के नाम पर जो नाटक किया गया वह आस्था के नाम पर आघात ही लगाता है। मंदिर में इस तरह से आना और इस तरह से आकर नमाज अदा करना ये कहीं ना कहीं बहुत प्रकार के संशयों को जन्म दे रहा है। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है इसकी तुरंत जांच की जाए और इस जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उन्हें दंडित किया जाए। दरअसल दिल्ली से पहुंचे फैजल खान और मोहम्मद चांद नाम के दो युवकों ने नंद बाबा मंदिर में नमाज अदा की। आस्था के आगोश में यहां तक भी किसी ने आपत्ति नहीं जताई, लेकिन इबादत में नापाक इरादा तब सामने आया जब देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मंदिर में नमाज की फोटो वायरल होने लगे। अब ये देखिएगा, जहाँ पर लफ्ज जिहाद के लिए कि हम लोग कानून की बातें कर रहे हैं, वहां पर मंदिरों में नमाज अदा की जा रही है। अगर वो इतने ही बड़े भक्त हैं तो अपने यहाँ पर मस्जिदों में राम कथा करें, अपने मस्जिदों में रामायण का पाठ करें, अपने मस्जिदों में हरे नाम कीर्तन करें, लेकिन मंदिर में नमाज हम किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं। मंदिर में नमाज पढ़ने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। मंदिर को गंगा जल से धोने के बाद हवन किया गया। वहीं पुजारी की शिकायत के बाद मुकदमा भी दर्ज हुआ। देखिए, एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोग प्रदेश के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कठोर कानून है, देश में भी बहुत कठोर कानून है और सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती के साथ निपटेगी। बहरहाल पहले तो मंदिर में नमाज का नाटक और फिर सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने की खुरापात। सवाल यह है कि आखिर कौन फैला रहा है धर्म के नाम पर ये नफरत। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इस रिपोर्ट को आपने देखा और जाहिर तौर पर अब जबकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एक शख्स की गिरफ्तारी भी हो गई है, मगर सवाल ये कि ऐसी तमाम चीजों की हिम्मत कहां से आती है। वो कौन सी नीयत है, वो कौन सा इंटेंशन है जिसके जरिए से ऐसे लोग ऐसा काम करते हैं और उसके बाद में सोशल मीडिया पर ऐसे फोटोज डाल करके आपसी सौहार्द को तोड़ने का काम किया जाता है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जयप्रकाश पांडे जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है सर। साथ में हमारे साथ कुछ ही देरी में मुस्लिम स्कॉलर अल्लामा जमीर नकवी साहब जुड़ेंगे जो कि इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सर। साथ में हिंदू धर्मगुरु एस रावत जी हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। अल्लामा जमीर नकवी साहब, ये किस किस्म की इबादत है जिस इबादत के जरिए से आपसी सौहार्द टूट जाए? किसी को चिढ़ाते हैं आप, किसी को आपसी सौहार्द के तोड़ने की वजह बनते हैं आप, नफरत फैला रहे हैं आप और फिर साथ में उनके खड़े होकर के उनकी मदद भी कर रहे हैं। भाई औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस्लाम में नमाज किसी भी उस ज़मीन पर नहीं पढ़ी जा सकती है
जहां उस पर इजाज़त ना ली गई हो। और इसकी सबसे बड़ा इसका उदाहरण ये है कि करबला में जब मोहम्मद साहब के नवासे जब गए थे तो सबसे पहले उन्होंने जमीन खरीदी थी बनी असद कबीले से। ठीक है, वो सारी कहानी अपनी जगह है। जमीन पर मेरा एक सीधा सा सवाल है, मैं सारे मेहमानों के पास में एक एक कमेंट के लिए जाऊंगा। सर अल्लामा ज़मीर नकवी साहब, मेरा एक सीधा सा सवाल है, जो कुछ किया इन दोनों लोगों ने, क्या वो इस्लाम के खिलाफ नहीं है? क्या वो आपसी सौहार्द भाईचारा को तोड़ने की वजह नहीं है? इस्लाम देखिए, एक चीज ये बताओ, बिना किसी यानी जहां नमाज अदा की गई है, अगर वहां इजाजत नहीं ली गई है तो वो नमाज बातिल है, हराम है। वहां नमाज हो ही नहीं सकती अगर इजाजत नहीं सर, है। मैं आपसे उसूल की बात और सैद्धांतिक बात नहीं कर रहा हूं, उस पर भी अगर मैं आऊंगा अगर आप कहेंगे तो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दो लोगों ने वहां जाकर के एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी, सही था, गलत था, और उसके बाद उसके फोटो के जरिए से आपसी भाईचारा को तोड़ने के काम किया जा रहा है। देखिए, अब एक बात बता दे, नहीं अब एक भाई, अगर आप बात करना चाह रहे हैं सही और गलत की, तो आपको एक चीज और बता दे रहा हूं कि नवाब आसिफुद्दौला के वजीर थे टिकैत राय। उन्होंने एक तालाब बनवाया और तालाब का उद्घाटन करने के लिए जब नवाब आसिफुद्दौला को बुलाया तो आसिफुद्दौला ने कहा कि टिकैत राय तुमने इतना पैसा वेस्टेज किया तालाब बनाने में। तो उन्होंने कहा हुजूर वजू करने के लिए बनाया है, ये मस्जिद है। तो राजा टिकैत राय ने मस्जिद बनवाई, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल ने मस्जिद कूफा लखनऊ में बनवाई, और सुन लीजिए और बेगम आलिया ने हनुमान मंदिर बनाया। इस बहस को ओपन करूंगा उसके बाद में। मेरा एक सीधा सा सवाल है, एक कमेंट, जो कुछ हुआ मथुरा के उस विश्व प्रसिद्ध मंदिर के अंदर, नमाज पढ़ी गई जो कि इजाजत नहीं ली गई जैसा कि उस मंदिर की तरफ से कहा गया, और उसके बाद में उस फोटो को वायरल करके क्या नफरत फैलाने की कोशिश नहीं की गई? देखिए, अब एक चीज फिर मैं आपसे बताऊं कि दिल में अगर जगह रहे तो आप एक थाली में खाना खाना पसंद करते हैं। सर, ये गोल गोल मत घुमाइए ना। हिंदू मुस्लिम दोनों बैठ करके एक थाली में खाना पसंद करते हैं। क्यों रहे इस पर कमेंट करने से कि क्या ये सही था, क्या ये गलत था? क्या आपके मस्जिद में जाकर के कोई भजन कीर्तन करे, रामायण का पाठ करे, हरि कीर्तन करे, वहां पर यज्ञ हवन हो, और आप उसको आपका धर्म आप उसको सही कहेंगे? सुन लीजिए, अगर मंदिर के, अरे पहले आप बात तो सुने, अगर मंदिर के पुजारी से या प्रबंधक से अगर इजाजत नहीं ली है तो वो नमाज जिन लोगों ने पढ़ा है वो गलत है। अरे अगर मगर की बात नहीं, मैं कह रहा हूं ना आपसे, मंदिर की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है, एक शख्स की गिरफ्तारी हो गई है, कहा यह गया इजाजत नहीं दी गई, और अगर नमाज पढ़ी भी गई उस चीज को माफ किया जा सकता था, मगर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इसको वायरल किया जा रहा है, ये हिंदू मुस्लिम, सुन लीजिए, ये हिंदू मुस्लिम में द्वेष भावना फैलाने के लिए ये शरारत है, ये शरारत की गई है, इसकी निंदा मैं करता हूं। जिन लोगों ने नमाज पढ़ी गलत किया ना उन्होंने, मगर उन लोगों की भी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने नमाज पढ़ी गलत किया कि नहीं किया? इबादत भाई किसी धर्म की, जिन लोगों ने नमाज पढ़ी गलत किया या नहीं किया? सर नहीं, इबादत होती है भाई। नहीं, मैं आऊंगा इस पर, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस जगह पर इस्लाम इजाजत नहीं देता नमाज पढ़ने के लिए। मैं आऊंगा। जयप्रकाश पांडे जी, जयप्रकाश पांडे जी, सर आप अपनी बातों को जरा और क्लैरिटी के साथ रखिए। ज़मीर नकवी साहब, आप ये गोल गोल मत घुमाइए ना सर, ये गोल गोल मत घुमाइए ना। ये छोटी सी बात आपकी निगाह में हो सकती है, लेकिन इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं आपको अंदाजा है इस बात का? जयप्रकाश पांडे जी, जयप्रकाश पांडे जी, 4 लोग आते हैं तो ये खतरनाक, देखिए खतरनाक। मैं आ रहा हूं सर आपकी तरफ। हो गया सर, आपको वक्त दिया, आपको बहुत वक्त दिया मैंने शुरुआत में ही, जबकि मैं एक कमेंट के लिए आपकी तरफ आया हुआ था। ठीक है, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। ज़मीर नकवी साहब, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। जयप्रकाश पांडे जी, 4 लोग आते हैं, 2 उसमें हिंदू, 2 उसमें मुस्लिम, 2 मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद में फोटो खींची जाती है, सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है, मगर ज़मीर नकवी साहब को यह कहने में अभी भी झिझक हो रही है कि वो गलत था।
देखिए नकवी साहब क्या कहते हैं ये तो उनका निर्णय है, लेकिन मैं मानता हूं कि फैसल खान और मोहम्मद खान जो एक खुदाई खिदमतगार संस्था की बात कर रहे हैं, खुदाई खिदमतगार संस्था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी पवित्र और प्रसिद्ध थी। वो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब चलाते थे, पेशावर से संचालित थी। लेकिन ये एक फर्जी संगठन है, और जैसा आप बता रहे थे कि रियल में अगर इनका उद्देश्य पवित्र होता कि नहीं हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप मंदिर में गए हैं तो मंदिर के जो उपासना पद्धति है उसमें आस्था व्यक्त करिए, आप कीर्तन करिए, आप जो भी वहाँ रस्म हो रही है उसमें शिरकत कर लीजिए। अब अगर हमें इस्लाम को इज्जत देना है और हम मजार पे जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं, वहाँ जाके गायत्री मंत्र पढ़ने लगे, तो स्वाभाविक हो भी बिना अनुमति के, तो जो भी मौलवी वाइज होंगे या जो वहाँ के श्रद्धालु मुस्लिम लोग होंगे उनकी भावनाएं आहत होंगी और तनाव तक की स्थिति बनेगी। तो वास्तविकता मैं बताऊं कि इस देश में रियल में जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता का काम किए, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया। हजरत अमीर खुसरो, रहीम, रसखान, दारा सिको, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी सतही और तनावपूर्ण और घृणित पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं किया कि आगरा के बगल में ही मथुरा था, दारा सिको खुद 52 उपनिषदों को ट्रांसलेट करवाए थे, वो तो कभी नहीं किया कि वहां जाके हम नमाज अदा करें। तो ये तो निहायत शरारतपूर्ण कार्य है, और उनको यह समझना चाहिए कि हिंदुओं की सहिष्णुता सहनशीलता की परीक्षा ना ले। फ्रांस में आप देख रहे हैं कि एक कार्टून बना लेने पर कयामत आई हुई है, बिल्कुल, और उस पर किस तरीके से विवाद हो रहा है। ब्रज क्षेत्र है वो हमारा मक्का से पवित्र है, विवाद ऐसी हरकतें हमें हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। फ्रांस का वो कार्रवाई उत्तर प्रदेश शासन करेगा। भारत में यहां पर लोगों के जरिए से बयान दिया जा रहा है और उसके जरिए से आपसी टसल पैदा हो रही है। कपिल श्रीवास्तव जी, ये जो एक पूरी स्थिति बन रही है जहां पर उसी मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के मामला अदालत में है, और ऐसे मौके पर जबकि इस तरीके के कई हादसे, कई चीजें हम लोग देख चुके हैं कि आपसी टकराव कैसे किसी की एक छोटी सी गलती की वजह से होता है, ऐसे में कौन है इन लोगों के पीछे जो इनको ये मशवरा देता है कि जाकर के ऐसा कीजिए? भाई सीधी सी बात यह है कि जो भी आदमी शांति में खलल डालना चाहता है वो गुनहगार है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता है, और जिसने ये हिमाकत की है ये वाकई ये सोचनीय विषय है कि कम से कम ये बात सोचा जाना चाहिए कि हम नमाज अगर अता करना चाहते हैं तो उसके लिए पब्लिक प्लेस और तमाम भी ऐसी जगह है, अगर आपको समय नहीं आप वहां ले सकते, लेकिन मंदिर में आकर के नमाज अता करना उचित नहीं है। और ये सौहार्द बिगाड़ने वाली बात इनकी है। इनको किसी ना किसी शरारती तत्व ने ही यहाँ भेजा होगा, और ये खुद में भी शरारती तत्व होंगे। कारण क्या है कि देखिए, हर धर्म के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कुड़मग्ध लोग होते हैं जो जानबूझ करके ऐसी हरकतें करते हैं। उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, ना वो धर्म के जानकार होते हैं। हमारे आला बैठे हुए हैं, ये धर्म को जानते हैं, ये कभी नहीं जाएंगे इस तरीके का काम करने। जो धर्म को नहीं जानता है और धर्म को आड़ ले करके शांति और खलल पैदा करना चाहता है शांति में, वो ऐसा काम करते हैं। और बिल्कुल आपने बड़ी सफाई से, साफ गोई के साथ और बेबाकी के साथ आपने बात रखी। और ऐसे में एचएस रावत जी, जिन बातों की आड़ को लेकर के, जिनको ढाल बना करके ये कहा जा रहा है कि साहब उन लोगों ने उस मंदिर में जाकर के वहां पर इजाजत ली और उसके बाद में नमाज पढ़ी, उन लोगों की भक्ति थी, श्रद्धा थी श्री कृष्ण के अंदर, ये तमाम चीजें क्या ढाल के तौर पर नहीं अपनाई जा रही हैं? अगर ये ढाल के तौर पर अपना भी ले तो भी ये किसी के गले उतरने वाली बात नहीं है। जब जय श्री राम कहने से अगर कोई अपवित्र हो जाता है, ओम नमः शिवाय कहने से अगर उसको फतवा जारी हो जाता है, एक 5-5-6 साल की बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां अगर रामलीला देख लेती हैं तो उन पर फतवा जारी हो जाता है, और ओवैसी की पार्टी का एमएलए अगर गणपति पंडाल में चला जाए तो उस पर फतवा जारी हो जाता है। यानी खाली इतना बोलने से, राम राम कहने से अगर ये नफरत इतनी फैल चुकी है, तो नमाज अदा करना तो एक सियासत है। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो उस समय कैसे दंगे फैले, और अभी देखिए दोबारा से अगर हिंदू मुसलमान ईसाइयों की बात फैल रही है तो हिंदुस्तान को तोड़ने की इंटरनेशनल साजिश है। आप ये कह रहे हैं कि अभी जो मौजूदा हालात है, आप ये कह रहे हैं कि इसमें किसी साजिश के ताने बाने की बू आती है। हाथरस में जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश की गई, जो आरोप लगा, एक बार दोबारा से किसी ऐसी साजिश की बू इसमें आ रही है? बिल्कुल ये बू आ रही है, क्योंकि इस समय पर पूरा विश्व एक बम विस्फोट पर रखा हुआ है
और वो कभी भी फट सकता है। आप देखिए ईसाई और मुसलमान कंट्री एक तरफ होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से भोपाल के अंदर आंदोलन हुआ और जिस प्रकार से करतूत की गई है कि यहाँ पर ये पूरा की पूरा जो बेल्ट है मेवात यहाँ पर लगती है और मेवात में उपद्रव हो जाए, इधर उपद्रव हो जाए और ये जलना शुरू हो जाए, तो ये सियासत है। इनको गिरफ्तारी करके इंटरनेशनल साजिश का पता करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में मौलाना अल्लामा ज़मीर नकवी साहब, क्या इस बात को लेकर अभी भी कोई गुंजाइश है, कोई आपको शक है, कंफ्यूजन है कि ये जो कुछ किया गया सरासर गलत था, इन लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जैसा कि अभी जिक्र किया एच एस रावत जी ने कि पूरा विश्व इस वक्त एक तरीके से अगर देखा जाए तो शायद कहना गलत नहीं होगा कि बारूद के ढेर पर है। फ्रांस के जो मुद्दा फ्रांस से उठा उसका असर हिंदुस्तान में कैसे देखने को मिला है, और उस बीच में अगर इस किस्म की हरकत की जाए जो कि एंटी इस्लामिक है, उसको आप लोग बचा रहे, खुल करके बोल नहीं रहे। आप लोग इस्लाम के ठेकेदार, इस्लाम के धर्मगुरु हैं, तो बोलिए ना अपने कौम से, बताइए ना उनको क्यों आपको डर लगता है? अरे सुनिए, अरे अब आप सुनिए, नहीं जरा धैर्य से सुन लीजिए। ऐसा है कि जय श्री राम मैं कह रहा हूं, मेरे खिलाफ फतवा जारी करा दीजिए, देखता हूं कितना बड़ा मुल्ला है या मौलवी है जो मेरे खिलाफ फतवा जारी कर दे। हैं मैं भारत माता वंदे मातरम मैं कह रहा हूं, फतवा जारी कराइए मेरे खिलाफ। मैंने कहा कि देखिए कुरान कह रहा है, कुरान की एक छोटा से आयत बता रहा हूं, ला तुफसिदुल फिल अर्ज, अल्लाह खित्ते जमीन पर फसाद पसंद नहीं करता और अल्लाह फसादी को दोस्त नहीं रखता। देखिए खुले शब्दों में है कुरान की आयत। तो अब आप ये बताइए, ये लोग जो फसाद पैदा कर रहे हैं और फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सरासर इस्लामी हो नहीं सकते, ये मुसलमान ही नहीं हो सकते हैं। आप इस्लाम की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान की तरफ से, एक मुस्लिम की तरफ से, जो युवकों की तरफ से जो किया गया, आप उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं। इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम ने क्या कहा, वो आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन जिन दो मुसलमानों ने जो कुछ किया, बात बता रहा हूं मैं, सुन लीजिए, मैं जहालत जाहिल मुसलमानों की निंदा कर रहा हूं, सुन लीजिए, और उन मौलवी पढ़े लिखे मौलवियों की निंदा कर रहा हूं कि जो सियासी एजेंट हो गए हैं, जो खामोशी से तमाशाई बने हुए हैं, गलत बात पर वो टोकते नहीं, रोकते नहीं, तो मैं उनकी भी पूरी तरीके से निंदा कर रहा हूं। जाकर के नमाज वहां पर पढ़ी है, दोनों लोगों ने गलत किया है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने एक बार भी तो नहीं कहा। अरे भाई आप, अच्छा ये बताइए, आपके पास क्या गारंटी है कि वो दोनों मुसलमान थे? मैं ये कहता हूं कि बने हुए मुसलमान कैसी बात कर रहे हैं ज़मीर साहब? कहीं के लोगों ने अपना नाम बताया है, उन लोगों ने कहा कि हम दो मुसलमान हैं और हमारे साथ में दो गैर मुस्लिम लोग भी हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने रिपोर्ट में सुना है आपको। आप इस तरह की बातें करते हैं तो ज़मीर नकवी साहब, नहीं तो आप एक चीज है कि ये पता लगाइए कि ये लोग कहां से भेजे गए हैं, किसके एजेंट हैं, कहां से ये, आप इतना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि उन लोगों ने गलत किया। ये पता है, एजेंसी सरकार ने सब कुछ लगाया है, वातावरण है, एजेंसियों ने पता तो लगाया है, उसी की बुनियाद पर एफआईआर दर्ज की गई है। 153A, 295, 505 में इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, गिरफ्तारी एक शख्स की हो गई है। गर्दन रेत दी जाएगी। भाई मेरे उनके खिलाफ, देखिए एक चीज मैं फिर बता दे रहा हूं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि जिसको बहुत बड़ा इशू बना दिया जाए। इशू ही नहीं लग रहा सर, इशू नहीं होना चाहिए इतना बड़ा कि अगर इबादत, सुन लीजिए, इबादत में किसी के, मगर उन्होंने गलत जगह, आप ये जानते हैं कि बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की कोई भावना ही नहीं, यानी गलत तरीके से उन्होंने इबादत की है। उनके लिए इबादत करने के लिए मैदान था, पार्क थे, बहुत सी जगह थी जहाँ ये कर सकते थे। करके कह रहे हैं, लाइन में कहिए ना कि उन दोनों ने गलती की है, जुर्म किया है, इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। ये कहने में आपको गुरेज क्यों है? अरे भाई मैंने कब नहीं कहा कि उन दोनों ने गलती नहीं की है। देखिए फिर मैं कह रहा हूं कि वो दोनों इस्लाम के किसी भी कानून से वाकिफ नहीं होंगे, जाहिल होंगे। अब जाहिलों की तुलना आप न कीजिए। अरे इस देश को तोड़ने वाले जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वही कौन इस्लाम के बड़े स्कॉलर थे? अरे मोहम्मद अली जिन्ना, भाई मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो तो गैर मुस्लिम था, वो तो मुसलमान था ही नहीं। मत कहिए कि वो सिर फिरे थे, ये बहुत बड़ी साजिश है। और अगर आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए तो जो गजवा-ए हिंद का एक वातावरण बनाया जाता है, इन दो लोगों को गाजी की इज्जत मिलेगी। आप ये बताइए, ये सोशल मीडिया पे वायरल क्यों किया गया?
अगर उनकी आस्था थी, चलिए हम मान लिए, पहले तो ये गलत था, आप अनुमति लेते प्रबंधन से और परिसर के बाहर जाके नमाज अदा करते। और हम आपको बता दें कि इस्लाम में इस बात का प्रावधान है कि एक मोमिन 5 नमाज एक साथ अदा कर सकता, और छूट भी गई तो जुमे को कर सकता। तो ऐसे ही क्या स्थिति थी कि उस पवित्र आस्था वाले केंद्र जो हमारा काशी, मथुरा, अयोध्या है, आपके मक्का, करबला के बराबर है, आप वहां जाके ये हरकत कर रहे हैं। पूरे तरीके से दंगा कराने की, शांति व्यवस्था भंग करने की पूरी योजना और षड्यंत्र नजर आ रहा है। बहुत बड़े यही तो हम कह रहे हैं, इज्जत वाले, यही तो हम कह रहे हैं नकवी साहब, हम यही तो कह रहे हैं। इस बात को एक्सेप्ट करने में कि शांति भंग करने की बात कर रहे हैं, सब सामने आ तो जाए। क्या ऐसे में आप लोग इस्लामिक धर्मगुरु हैं जमीर नकवी साहब, क्या मैं तो कह रहा हूँ कि शांति व्यवस्था भंग करने की हरकत की गई कोई है, जिम्मेदारी नहीं बनती है? मैं कह रहा हूँ आपसे सौहार्द को बचाए रखने के लिए आप लोग अपने समुदाय को क्या सुधारने, समझाने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? इस देश में नहीं, जमीन इस देश में एक अतिवादी सोच हो जो नदवा और देवबंद से चलती है, ये तो सूफीज की बात कर रहे हैं, और जो ये लड़के आए हैं उसी नदवा देवबंद की अतिवादी सोच के हैं, जो भारत को दारुल उल इस्लाम बनाना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात कर रहे हैं, ये 4 पाक दामन खलीफाओं की बात कर रहे हैं, हुसैन की बात कर रहे हैं। अगर इनकी बात भारत में लागू होती तो देश का न बंटवारा होता, ना आज ये दुर्दशा होती। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, इनका कौन प्रतिनिधित्व ये एक करता है? मामला जिससे नफरत फैलने, अगर इनकी बात जिससे लोग दंगा मान होने, लेते तो मन जिससे चाह रहे। आपसी सौहार्द के तोड़ने का खतरा और टूटने का खतरा है, क्योंकि देश के 130 करोड़ लोगों में कब कहां भावना भड़क जाए इस बात को कोई नहीं जानता है। कोई हक नहीं पहुंचता किसी शख्स को जाकर के किसी के आस्था और भावना को ठेस पहुंचाने का। और इस बीच में फ्रांस के मसले का जिक्र किया गया, जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता की तरफ से बात कही गई, एक मशहूर शायर मनोवर राणा की तरफ से जो बात कही गई कि हाँ, अगर पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में ऐसा कहा गया तो उसका सर कलम कर दिया जाना चाहिए। ये देश किस तरफ जा रहा है सर? ये ऐसे लोग जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, जो सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं। भाई देखिए 2 मिनट भाई मैं आपसे 2 मिनट आप सुन लें, जमीन नकवी साहब 2 मिनट आप सुन लें। नहीं, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, मैं आ रहा हूं आपकी सुन तरफ। लीजिए, एक यहूदी औरत सुन लीजिए, मोहम्मद साहब पर ओझड़िया फेंकती थी, कूड़े फेंकते थे, और मोहम्मद साहब ने ये नहीं किया कि उसका कत्ल कर दे। टाइम दूंगा सर, 1 सेकंड। जमीन नकवी साहब, कपिल श्रीवास्तव जी, ये देश किस तरफ जा रहा है? फ्रांस में कोई बात हुई, उसकी वजह से भारत के अंदर जो रिएक्शन सामने आ रहा है, मनोवर राणा जैसे मशहूर शायर जिनकी शायरी के जरिए से लोग सीखते हैं, वो लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा किया गया तो सर कलम कर दिया गया, तो क्या गलत किया गया? ये देश जा कहां रहा है? देखिए मैंने आपसे तो क्या ये कहा है कि किसी भी इस्लाम किसी ये की भी कह रहा है कि अगर जमीर साहब एक रुकिए, जान रुकिए, तुम- अरे इन्हें जरा चुप कराएं। जमीर साहब रुकिए आप। मैं जबार भाई इसको 2 एंगल से देखता जी। हूं, और आपको भी देखना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, धर्म आस्था का विषय है, तर्क का विषय नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से फ्रांस के अंदर पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए राय व्यक्त की गई थी एक कार्टून के माध्यम से, अगर उससे मुस्लिम समाज आहत हुआ है तो उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोगों का रिएक्शन आया है, वो रिएक्शन अनुचित है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी धर्म किसी एक देश की परिधि और सरहदों में नहीं बंधा होता है, वो विश्वव्यापी होता है, चाहे हमारा सनातन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, या कोई भी धर्म हो। दूसरी चीज, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे जो धर्म गुरु हैं, इसको पीएफआई और तमाम आंदोलनों से वो जोड़ रहे हैं, जो चीजें आई हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की जो शरारती तत्व होते हैं वो हर धर्म के अंदर होते हैं, मुस्लिम धर्म के अंदर भी है, हिंदू धर्म के अंदर भी है। और आपने देखा होगा कि शिवरात्रि के दिन पे आगरा के अंदर ताजमहल में अगर जल चढ़ाया जाता, भजन कीर्तन किया जाता है, तो वो भी ठीक नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, एक्शन का रिएक्शन दोनों तरफ से होता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो भी सौहार्द बिगाड़े, पूरी की पूरी मजम्मत सारे काम के लोग एक तरफ खड़े होकर के संवैधानिक रूप से करना। जयप्रकाश पांडे जी, अभी कपिल श्रीवास्तव जी ने जो मुद्दा उठाया है कि दोनों तरफ से या हर तरफ से हर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ में वैसा ही रिएक्शन सामने आना चाहिए, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा। लेकिन ब्रेक में ले रहा हूं यहां पर, ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे तो यह समझने की कोशिश करेंगे कि जिस अंदाज में एक
विश्व प्रसिद्ध मंदिर के अंदर जाकर के दो जाहिल मुसलमानों ने, मैं उन्हें जाहिल मुसलमान कहूंगा क्योंकि इस्लाम ऐसी जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत खुद नहीं देता है जहां पर कोई देवी देवता के वहां पर स्टेचू हो, कोई मंदिर हो या फिर कोई मूर्ति रखी हो। और ऐसे में ज़मीर नकवी साहब जैसे लोग उन तमाम चीजों को अगर जस्टिफाई करेंगे तो फिर इस्लामिक धर्म गुरुओं की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं उसको क्या कहा जाए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन नफरत फैला रहा है और इस नफरत फैलाने के पीछे की क्या कोई बड़ी साजिश है। और ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के क्या एक बड़ी जांच इस पर नहीं होनी चाहिए? न सिर्फ उन दोनों लोगों के खिलाफ में कार्रवाई हो बल्कि उसके पीछे की मंशा क्या थी वो भी सामने आनी चाहिए। सारे खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए, मगर इस वक्त एक और नए मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिशिर चतुर्वेदी जी हिंदुवादी नेता है। आप शिशिर चतुर्वेदी जी, काफी वक्त लग गया इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना ज़मीर नकवी साहब को इस बात को एक्सेप्ट करने में कि हां उन दोनों मुस्लिम नौजवानों ने या दोनों मुसलमानों ने गलत किया है। सवाल उससे बड़ा यह है कि फ्रांस के अंदर जब पैगंबर मोहम्मद साहब के को लेकर के कार्टून बनाया जाता है तो भारत में उसकी भावना आहत होती है। मथुरा के अंदर अगर यह किया गया तो फिर देशवासियों की भावना आहत क्यों नहीं होगी और इससे खतरा क्यों नहीं होगा? यह बात क्यों नहीं समझ में आती मौलाना ज़मीर नकवी साहब को? जी अरे इनके जो है पाप से पट्टी पड़ी है इनकी दास्तानें। जिस तरीके से आप देखिए, फ्रांस की घटना हो, लखनऊ में कमलेश तिवारी की घटना हो या ये ताजा प्रकरण हो, इनकी लव जिहाद की घटनाएं हो, किस तरीके से इनके चरमपंथी लोग किस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मांग करता हूं तत्काल इस मामले को गंभीरता लेते हुए तत्काल रासुका लगा के इनको जेल में डाला जाए। और अगर ये नहीं करते तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि सरकार जो है इस पे कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहती। कार्रवाई तो हो रही है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। 153A, 295, 505 की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। एक शख्स की गिरफ्तारी भी हो गई है। मगर जो लोग धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो इस्लामिक धर्मगुरु हैं, वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते हैं? वो लोग अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? जो लोग इस्लामिक धर्मगुरु है, किसी भी धर्म के ठेकेदार है, जिहाद नहीं होता है। जी मौलाना ज़मीर नकवी साहब कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि लव जिहाद हो रहा है या जमीन जिहाद हो रहा है या इस तरह की कोई घटना कभी एक्सेप्ट की है इन्होंने? ज़मीर नकवी साहब से पूरा दुनिया पानी ज़मीर नकवी साहब, अब ऐसी स्थिति में मेरा आपसे दो सवाल। जी वही सवाल भाई, मैंने आपसे एक चीज अर्ज किया। देखिए एक बात आप सर, आप गैर जरूरी बात कर रहे हैं ना, आप गैर जरूरी बात कर रहे हैं। इस वक्त आपको प्रदेश में बैठे हुए लोग, देश में बैठे हुए लोग, दुनिया में बैठे हुए लोग देख रहे हैं टीवी को, मगर सुनना चाहते हैं। आप लोग ये बार बार कहते हैं कि इस्लाम की छवि को खराब किया जा रहा है, लेकिन इस्लाम की छवि खराब हो रही है। आप लोगों की चिंता जरा भी नहीं, जहां गलत होता है उस पर आप लोग आगे बढ़ करके रोके। इस्लाम को हैक कर लिया है तो जाहिर सी बात है उनके वो चाहते ही नहीं शांति व्यवस्था बनी रहे। तो आप जैसे लोग क्या करते हैं सर वहां पर? कार्रवाई आप जैसे लोग इस्लामिक धर्मगुरु होकर के कोई आवाज आप लोगों की तरफ से उठी? जो भी कोई आवाज आप लोगों की तरफ से उठी? व्यवस्था भंग करने के कोई प्रयास आवाज आप लोगों की तरफ से उठी? 29 तारीख से लेकर के अब तक आप लोगों की तरफ से किसी भी संगठन की तरफ से, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो देवबंद हो, चाहे वो नदवा हो, या चाहे कोई भी जामिया सल्फिया बनारस हो, कोई भी ऐसी जगह हो, कहीं से स्पष्टीकरण आया कि ये गलत था, नहीं होना चाहिए था? सरकार सारी मालूमात रखती है। आप लोगों की जिम्मेदारी कुछ है कि नहीं है? देश के बहुत बड़े आप लोगों की जिम्मेदारी कुछ है कि नहीं है ज़मीर नकवी साहब? और उसके बावजूद दिल्ली पुलिस कहती है कि मौलाना साहब नहीं है। मौलाना साहब इस देश के जिम्मेदार नागरिक नहीं है। इतने लोगों की जान के दुश्मन बने वो, उनकी क्या जिम्मेदारी थी? जिम्मेदार नहीं है वो। ठीक है, मेरी चर्चा, मेरी डिबेट किसी दूसरी तरफ चली जाएगी, मैं इसी पर रखना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं सरकार, इसका मतलब ये है कि सरकार खुद यानी पर्दा डाल रही है, खुद आंख फेर लेती है। क्या आंख फेर रही है साहब? क्या आंख फेर रही है? सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती है? सरकार तो एक्शन ले ही रही है। आपने सवाल ये कि आप एक के बाद एक चीजें करते जाएंगे, एक के बाद एक चीजें करते जाएंगे, उसके बाद ज़मीर नकवी साहब आप एक के बाद एक चीजें करते जाएंगे, उसके बाद कहेंगे इस्लाम खतरे में है, आप ये कहेंगे मुसलमानों को सताया जा रहा है, आप ये कहेंगे कि दोहम दर्जे के नागरिक के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है।
ये दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? देखिए ऐसा है, ना इस्लाम खतरे में है ना मुसलमान खतरे में। आप ही पहले लोग आप कहते हैं। सोच लीजिए, देश का जो देशभक्त मुसलमान है वो ताल ठोक के, यानी इसी देश का वासी है, इसी देश में रहेगा। आपने मगर किसी का इस्लाम ना खतरे में है ना ईमान खतरे में। ये उन लोगों का खतरा है पैदा कर रहे जिनके पास ना इस्लाम है ना ईमान है। जमीर नकवी साहब, खतरे में डाले रहेंगे। जमीर नकवी साहब, ये दूसरे 29 धर्म वालों तारीख की से गर्दन लेकर काटते के, हैं। मैं आ रहा हूं सर, आप शिशिर जी आपकी तरफ आ रहा हूं। जमीर नकवी साहब, जमीर नकवी साहब, जी, जी। 29 तारीख से लेकर के आज 2 नवंबर के बीच में क्या किसी भी सरकार इस्लामिक बताएं। संगठन ने, जमीयत उलमाए हिंद, जमाते इस्लामी या जामिया सल्फिया बनारस, नदवा, देवबंद, कहीं से कुछ स्पष्टीकरण आया कि यह गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, ऐसे लोगों के खिलाफ में सजा होनी चाहिए? आप स्पष्टीकरण उन लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं जिन्होंने फितना फसादी फैला रखा पूरी दुनिया में। तो वही तो आप रहनुमा है उनसे मुसलमानों के भारत में। स्पष्टीकरण की अपेक्षा भाई करके देवबंद बैठे नदवा हुए हैं। जमात ही तो रहनुमाई करती है। तो फिर ऐसे में एच तो एस अब रावत किसको हम कहें? कोई जी, एच एस रावत जी, जमात ये है क्या दोहरी भारत बात की? जो मौलाना जमीर साहब आप कर रहे बताइए। हैं, एक तरफ बचाने जो की भारत कोशिश के उन आईन युवकों में को कर रहे हैं, आस्था दूसरी रखते तरफ हो। सारी जिम्मेदारी इन संगठनों पर डाल दे रहे हैं। ये जो दोहरा चरित्र इस वक्त सामने आ रहा है, क्या कंफ्यूज है जमीर नकवी साहब, या फिर जानबूझकर डरे ऐसा हुए कर रहे हैं? ये भाई जब्बार भाई डरे हुए हैं। सुन ये लीजिए, नकवी मैं साहब, किसी के ये नकवी मैं साहब किसी दोहरे के चरित्र में जिम्मेदार, नहीं है। मैं ये व्यक्तिगत डरे अपना हुए हैं। जिम्मेदार हूं, मगर इनको ऐसी ये घटना पता के है लिए कि भरपूर पूरा निंदा विश्व करता हूं, बढ़ चुका कठोर है। निंदा और करता हूं। अगर ये मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे तो ये भी नाप दिए जाएंगे, इनका गला रेत दिया जाएगा, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं फतवा जारी हो जाएगा। इसलिए नकवी साहब जो बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं, इनके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है। वो तो जब बार बार आपने प्रेशर दिया तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मैं विरोध करता हूं। नहीं तो आप देखिए 10,000 से ज्यादा आदमी भोपाल में प्रदर्शन करते हैं, उसका क्या लेना देना? हमारा देश शांति प्रिय होना चाहिए। पूरे की पूरे प्रदर्शन हो रहे हैं, चारों तरफ स्टेटमेंटें खराब हो रही हैं। तो ये साजिश है, पाकिस्तान की साजिश है, इंटरनेशनल साजिश है, तुर्की की साजिश है कि भारत में भी इस तरह के उपद्रव कराए जाएं। अभी यहाँ पर मेवात बगल में लगता है, और अगर यहाँ थोड़ा सा भी अगर थोड़ी सी भी चिंगारी अगर फूट गई तो ये समझिए कि पूरा उत्तर प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा का जो एरिया है यहाँ पर बवाल खड़ा हो जाएगा। जयप्रकाश पांडे ये जी चाहते हैं कि यहीं से शुरुआत हो। जयप्रकाश पांडे जी, ये जो साजिशें हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश का आरोप या फिर तमाम देशों की तरफ से साजिश, ये साजिश रुकेगी कैसे? ये रुक क्यों नहीं रही है सर? देखिए रुक तो जाएगी, चूंकि हम जमहूरी मुल्क हैं, मतलब लोकतांत्रिक देश है, और हिंदू एक सहिष्णु कौम है। वरना मतलब जिन देशों में रूस के 15 टुकड़े हुए, जितने भी इस्लामिक गणराज्य अलग हुए थे 1917 से 1990 तक पता नहीं चला कहाँ शरीयत गई, कैसे वो कितनी स्वतंत्रता है। चीन का देख लीजिए। हमारी जो स्वतंत्रताएं इनको भारतीय संविधान ने दी है उसको कुछ सिर फिरे नहीं है। आप लोग बार बार कह रहे हैं कुछ सिर फिरे, अरे ये बहुत बड़ी साजिश है। इनका जो गजवा-ए हिंद का प्लान है, आप यूट्यूब उठा के देखिए, उनकी तकरीरें देखिए, और वो देवबंद नदवा के मौलानाओं की है। आप ये बताइए कि ये नॉर्मल लोग हैं, ये सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, तो ये एक उनका रास्ता है। बहुत पहले भी तालिबानियों को यह सिखाया जाता है कि जब आप काफिर मुल्क या कुफ्र के विरुद्ध लड़िए तो ऐसी ऐसी चीजें करिए। मतलब वो गाय भी ले आते हैं, मूर्ति भी लाते हैं, कलावा भी बांटते हैं, लब जिहाद में नाम भी बदलते हैं। तो इसको नॉर्मल मत समझिए। ये आपको अपनी लग रहा है कि लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, देश और के अंदर भारत एक का बड़ी दुर्भाग्य साजिश से चल बहुत रही है। बड़ा समुदाय। नहीं, आपकी बातों से फिर तो हमारी खुफिया एजेंसियों के ऊपर भी एक सवाल खड़ा होगा ना कि वो तो नेचुरल चल रही है, इतनी बड़ी साजिश हो रही है और उस पर हम अंकुश नहीं लगा पा रहे। नहीं, सवाल नहीं खड़ा होता है। CIA का अमेरिकी, सुन लीजिए मैं बता रहा हूं, CIA का विरोध हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति के आने पर दंगे हुए, हाथरस की घटना है, उत्तर प्रदेश में तमाम तनाव हुए, ये सब सारी घटनाएं इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड थी, प्री प्लानेड थी। तो साजिश तो हो रही, वो तो भाग्य मनाइए कि मोदी जी योगी जी की सरकार है और हम समय रहते इसको काबू पा ले रहे हैं, वरना ये बहुत गहरी साजिश है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस जल्दी ही पूरी परतें बाहर लाएगी और ये पता चलेगा कि कैसे कैसे इनका क्या मंसूबा। ठीक है, ठीक है। मोदी जी और योगी जी के रहते हुए इनके जैसे रिजवी साहब, नकवी साहब भी सुरक्षित हैं, वरना ये इनके जैसे लोग भी असुरक्षित हो जाएंगे। और मैं देखिए ना, देखिए नकवी साहब, आपका जहर बाहर आने लगा। नकवी साहब, आपका जहर बाहर आने लगा।
आंतरिक जो सुरक्षा है वो ज्यादा खतरे में। नकवी साहब जाहिर तौर पर ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, नकवी साहब मैं आपको ज्यादा वक्त दूंगा इस सवाल के साथ में कि आप ज्यादा वक्त दीजिए और बताइए और समझाइए कि क्या डिफरेंस है इस्लाम और मुसलमानों के बीच में, इस्लाम क्या कहता है और आपके मुसलमान करते क्या हैं। दोनों चीजों के फर्क को आपको समझना पड़ेगा। आप एक लाइन में आप लोग ये कह देते हैं कि इस्लाम खतरे में है। साहब आपने शुरू में जो व्याख्या की, आप इस बात को लगातार साबित करने की कोशिश करते रहे कि वहां जाकर के इजाजत ली गई, नमाज पढ़ी गई। इस्लाम कहता ही है कि जहां इजाजत लेकर के नमाज पढ़ी जाए वहां जायज है। मैं आपको बताता हूं, इस्लाम की व्याख्या में आपके सामने रखता हूं, इस्लाम में किसी भी उस जगह नमाज जायज ही नहीं है जो जगह गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई हो, जिस जगह पर किसी मूर्ति को रखा गया हो, जिस जगह पर कोई ऐसी चीज, ऐसा स्टेचू है, वहां पर इस्लाम में नमाज जायज ही नहीं है। आप अधूरी बात कर रहे थे। यही बात कही थी मैंने स्टार्टिंग में, यही बातें मैंने की। आप भी सैद्धांतिक बात कर रहे हैं। भारत में मस्जिदें तोड़ी गई, 2.5 दिन का झोपड़ा वहीं बना है अजमेर में, ऊपर का हिस्सा तोड़ के नीचे नमाज अदा की गई। इनके जो अतिवादी नेता यही कहते हैं कि काशी मथुरा दिल्ली में नमाज अदा करेंगे। इस्लाम में यह जायज है, उसमें यह कहा जाता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कोई दूसरा नहीं है, कोई ऋग्वेद नहीं है। ज़मीर नकवी साहब आप जो बात कर रहे हैं वो सैद्धांतिक है, वो 4 पाक दामन खलीफाओं की है। लेकिन आज का मौलाना जो कहता है वो मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में केवल नमाज की बात करता है और किसी भी मजहब की अस्तित्व को नहीं स्वीकार करता। इन्हीं लोगों की सोच की यह परिणति है और देश का युवा वर्ग, अल्पसंख्यकों का युवा वर्ग भटक गया। उनका नेतृत्व ये कह रहा। ये नकवी साहब तो सीधे साधे आदमी सिद्धांत की बात कर रहे हैं। नकवी साहब तो जाकिर दाऊद और सलेम की तरह पैजामा उतार के भाग जाएंगे देश से। नकवी साहब, ज़मीर नकवी साहब, आप चूंकि इस वक्त डिफेंड कर रहे हैं चीजों को लेकर के, पहले जी आप अपनी सारी बातें रखिए सर, जल्दी से रखिए, लेकिन क्लियर कट में रखिए ना, आप घुमाइए नहीं। मैंने आपसे एक बात कही, देखिए एक बात मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि यहां तो चलिए हिंदू मुस्लिम आप बता दे रहे हैं, मगर आप ये बताइए पाकिस्तान में मुसलमान को क्यों मार रहा है। यानी पाकिस्तान में भी हम जुल्म का शिकार और आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं, अफगानिस्तान में भी हम आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी क्या दूसरे धर्म के लोग जाकर के आपको मार रहे हैं? तो अफगानिस्तान में क्या गैर इस्लामिक लोग, क्या गैर मुस्लिम जाकर के आपको मार रहे हैं? ये कैसी बात आपको कर रहे हैं? चूंकि हम लोग जो है सैद्धांतिक बातें करते हैं, कुरान में कहीं पर भी फसाद को जगह नहीं दी गई है, न फसादी को माना गया है, तो हम सिद्धांतिक बात कर रहे हैं। मूर्ति महात्मा बुद्ध की बामियान में मूर्ति बर्दाश्त नहीं हुई, टैंक लगा के तोड़ दी गई, वो सोच है। तो ज़मीर नकवी साहब आप कहिए कि और ये आप जो बयान रहे हैं वो तो इकबाल साहब ने ही कहा, वो बयान देकर के नाराए इस्लाम के साथ। आप मानते हैं ज़मीर नकवी साहब, मशहूर शायर मनव्वर राना ने वो बयान देकर गलत किया जिसमें कहा गया कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में जिसने ये बात कही या लिखी या कार्टून बनाया उसका सर कलम कर देना जायज है। क्या सर कलम करने की बात क्या आपको आप बढ़ावा दे रहे हैं? आप ऐसा है, अब ऐसा है कि आप हदीस में देखिए मोहम्मद साहब से संबंधित हदीसें हैं, आप एक भी हदीस का उदाहरण दे दीजिए कि मोहम्मद साहब ने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार या अत्याचारी को मौत की सजा दी हो या उसको मारा हो या मारा हो। आप जाहिल मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आप अनपढ़ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आप उन मुसलमानों की बात देखिए, एक बात बता दे रहा हूँ, इस देश में जाहिल हिंदू और जाहिल मुसलमान दोनों इस देश की शांति भंग कर रहे हैं। अगर मुसलमान जाहिल है तो हिंदू भी जाहिल नहीं है, और दोनों बहकावे में आ रहे हैं, दोनों इस देश का वातावरण खराब कर रहे हैं। तो लिहाजा जाहिल मुसलमानों से बचने की जरूरत है। आप उनको धर्मगुरुओं पर आती है कि धर्मगुरु कब जगह पता है, दोनों ओर के धर्मगुरुओं पर जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि क्या असली इस्लाम है और क्या असली हिंदुत्व है, क्या हिंदुत्व में किसी का जायज है। ज़मीर साहब, आपकी किसी मस्जिद में किसी ने जाकर के हवन किया, इसके रिएक्शन में हवन किया, रामायण पाठ किया, जाहिल हरि कीर्तन किया कि जाहिल मुसलमानों पर जब सरकार अंकुश नहीं लगा सकती है तो हम लोग कहां से लगा सकते हैं? आप अजीब बात कर रहे हैं, आप अजीब बात कर रहे हैं।
अल्लामा जमीर नकवी साहब, मौलाना नहीं हूं, मैं स्कॉलर हूं। लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपका धार्मिक नैतिक दायित्व है। जमीर नकवी याकूब साहब, मेनन को फांसी दी जाती है तो वहाँ 2 लाख मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं जमीर उसके नकवी जनाजे साहब, में। जमीर तो नकवी कितना साहब, क्या इसका कुरान मतलब बानी के लिए ये आप है कितने इकट्ठे हो जाते हैं? कि इसका मतलब ये है जी बताएं। कि क्या किसी मस्जिद में जाकर के इस मथुरा के रिएक्शन में प्रतिक्रिया के तौर पर भजन कीर्तन किया जाए, आप उसे मानेंगे सही? क्या वहां रामायण पाठ किया जाए मस्जिद में, आप सही मानेंगे? क्या वहां हरे फिर कीर्तन मैंने- किया जाए, आप फिर सही मैंने मानेंगे? आपसे एक बात आप कही, सही मानेंगे? देखिए फसाद, आप देखिए, सही मानेंगे? जो देखिए एक बात, उन 2 जाहिलों ने उन 2 अपराध अरे किया है, ये तो मौलाना अपराध खुद- आप भी ये करें। बड़े प्रोग्रेसिव आप हैं, ये भी बजरंग फिर बली का चालीसा पढ़े जुमे नमाज में, ये खुद करें, मैं हिंदू नहीं जाऊंगा। इनसे आप पूछिए कि ये बड़े प्रोग्रेसिव हैं, सब एक हैं, अल्लाह एक है, ठीक है, तो ये चले जाए जुमे की नमाज के साथ बजरंग बली का पाठ भी पढ़ दे, बात ही खत्म हो जाएगी। इनसे भाई पूछिए, उसको ये हाँ पढ़ने करे, से नहीं, नहीं सुन लीजिए, करेंगे। अगर इनसे आप हाँ कोई करवा दें। पाठ सरकार करने जी, या अभी जय फतवा आ श्री जाएगा राम इनके करने सरकार से के पाठ की मेरा बात कोई छोड़ो, ईमान अगर खतरे में मस्जिद नहीं के सामने पड़ेगा। किसी ने फिर हनुमान मैं कह रहा चालीसा हूँ, चला दिया तो भी वहां पर मर्डर हो जाएगा उसका। मुस्लिम ना बने होते, औरंगजेब ने गर्दन पर तलवार अरे रखी तो मस्जिद हिंदू से बने, हमारे मुसलमान बने। अगर कावड़िए चले जाते हैं, अगर दशहरे या दुर्गा पूजा की मूर्तियां चली जाती तो फोर्स लगाई जाती हैं। ठीक है, एच और एस रावत इनकी जी, नमाज से 5 बार हम जी, सुनते हैं एच.एस. तो रावत जी, हमारे एक सवाल और धर्म है खतरे में नहीं कि होता। जी, लेकिन जो अगर आप दुर्गा किसी- माता की मूर्ति चली जाती है तो इस्लाम मैं खतरे फिर में कह आ रहा जाता है। हूँ, किसी भी हमारी मस्जिद के आगे से गुजरने पर ऐसा कोई हुआ हो तो आप बताइए। हर जगह आप सामने उन होने लोगों- वाला आपको आप बहुत उन लोगों मिसालें की हैं, मस्जिद बहुत की मिसालें बातें हैं, कर रहे बहुत हैं। बहुत अरे बहुत नदवा और देवबंद के आप उस बहस में मत जाइए, अल्लामा नकवी साहब, अच्छा होगा, बेहतर होगा। एक सेकंड, एक सेकंड, बहुत ऐसी मिसालें हैं कि जब कोई रथ निकल रहा है धार्मिक तौर पर, कैसे मुस्लिम समुदाय के घरों के सामने से निकला, कैसे दंगे हो गए, क्या कुछ हुआ, बहुत सारी मिसालें हैं और दोनों तरफ से ऐसी मिसालें हैं। एच.एस. रावत जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, वहां पर दिल्ली से 4 लोग जाते हैं जिसमें 2 मुसलमान, एक सेकंड, जमीन नकवी साहब, दंगा करने वाले जमीन नकवी साहब, शिया एक को सेकंड, पकड़ा। मुहर्रम की फोर्स एक बना सेकंड, रहे तो आपने दंगा शिया हो जाए। पकड़ा। एक सेकंड, भाई हम कह रहे हैं कि शिया, तो फिर हम कह रहे जमीन हैं नकवी कि साहब, अगर जरा खामोश हम होंगे आप। ताजिया उठाते हैं सर, तो आप भी जरा हम मारे खामोश होंगे। जाते तो हैं। आप आप ये जरा कहिए खामोश कि हम होंगे, सिया जमीन हैं। नकवी साहब। हाँ, इनकी बात बताइए, ये कह रहे हैं कि ये सिया संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, एच.एस. रावत जी, इस बात को भी लोग ये अरे कह रहे आपको हैं, बुलाना एक चाहिए सेकंड, किसी नदवा से। जमीन नकवी साहब, एक तब सेकंड आपको खामोश भाई- तो होइए सर, आप उनसे ये सब एक सेकंड सवाल खामोश करते होइए ना, हैं। आप ही हमको लोगों की तरफ से जो नदवा सवाल उठाया जा रहा है उस मानते सवाल को हो, भी मैं यहाँ मानते रख रहा हूँ। आप लोगों की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है वो सवाल मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। एच.एस. रावत जी, कहा यह जा रहा है कि 4 लोग आए, 2 उसमें से मुसलमान थे, 2 हिंदू थे, 2 मुसलमानों ने इजाजत ली, वहां से मंदिर से नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई, उन्होंने कहा कि हम कृष्ण के भक्त हैं, उन्होंने बहुत सारे पाठ पढ़ करके सुनाए, भक्ति का प्रदर्शन किया और उसके बाद उन्हीं हिंदू भाइयों ने उनके साथ में जो थे उन्होंने फोटो खींचा, सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो फिर इसमें इतना बखेड़ा क्यों, इसको एक अलग तरीके से इसका रुख मोड़ा क्यों गया, यह भी सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, अगर नमाज अदा करी होती तो कोई बात नहीं थी। पहले भी केरल के अंदर जब मस्जिदें ढह गई थी तो हम लोगों ने वहां मंदिर दिए, मंदिरों में नमाज अदा की गई, लखनऊ के मंदिर में भी नमाज अदा की गई। जब मजबूरी होती है, अगर आप देखें किसी मुसलमान संप्रदाय पर कहीं मजबूरी है तो हिंदू आगे आ गया है, चाहे वो मामला जम्मू कश्मीर में बाढ़ का हो, चाहे मामला केरल के अंदर हो। लेकिन यहाँ पर जो नमाज अदा करने के बाद सोशल मीडिया पर उसको डाला गया, उससे ये लगता है कि मेवात उसके नजदीक है और मेवात बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। यहाँ हिंदू मुसलमान के राइट कराने की एक साजिश है और यही निकल करके आएगा। नहीं तो कोई भी सच्चा मुसलमान मंदिर में घुस ही नहीं सकता, मूर्ति के पास जाके अपनी नमाज अदा नहीं कर सकता। जहां घंटियां बजती हैं, जहां धूप बत्ती अगरबत्ती चलती है, वहां पर कभी भी नमाज अदा कर ही नहीं सकता, और वो करता है तो काफिर हो जाता है। ऐसा नमाज इनकी जी। और ऐसी जी स्थिति में शिशिर जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, ऐसी स्थिति में इन तमाम चीजों को रोका भी जा सकता था, अंकुश लगाया भी जा सकता था। अगर सोशल मीडिया पर उसे डाला गया तो फिर वहां पर उसको रोका भी जा सकता था, वहां पर इस चीज को बढ़ावा ना दिया जाए, आपसे सौहार्द के लिए अलग अलग तरह से कमेंट ना किया जाए, यह सोच भी आनी जरूरी है कि नहीं? अब आग बढ़ चुकी है, ये आग लग चुकी है, देश में आग लगा दी है। योगी सरकार से हम लोग इतना विश्वास तो है कि योगी सरकार का कड़ाई से कार्रवाई करेगी, इतना हम लोग को विश्वास है, क्योंकि हिंदू महासभा का ही रखते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, और वो निश्चित तौर पे आप विश्वास रखिएगा कड़ी कार्रवाई होगी और सही जगह इनका अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।
और जिन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है उनके साथ भी इंसाफ हो जाएगा। जी जयप्रकाश पांडे जी, शुरुआत में ही, क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है, योगी जी ने कहा राम नाम सत्य होगा। जी जयप्रकाश पांडे जी, हमने कई बार देखा देश के अंदर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या दूसरे अलग अलग जगहों से एक कोई बात लिखी गई किसी भी समुदाय की तरफ से, उसके बाद में उस पर रिएक्शन की जो बाढ़ आ जाती है और उसकी वजह से दंगे भड़के हैं। ये हमारे आपके सामने चीजें हैं, नुकसान हुआ है दोनों तरफ से, तीनों तरफ से लोगों का। ऐसी स्थिति में क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म भी नहीं बनाया जाना चाहिए कि अगर सोशल मीडिया पर शुरुआत में ऐसी कोई चीज डाली गई, जैसे ही वो संज्ञान में आया उसे वहीं रोक दिया जाए और दोषियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई हो? जयप्रकाश पांडे, सोशल मीडिया पर निश्चित रूप से एक तो भारत लोकतांत्रिक देश है और सबको अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसमें सोशल मीडिया भी आती है और उस पर कार्यपालिका को नियंत्रण करने की कुछ सीमाएं हैं। चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्वतंत्रताएं दी हैं उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ठीक है, संविधान से भी उनको प्रदत्त है। अब दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ चीजें निश्चित होती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ध्यान से देखिए तो बहुसंख्यकों का देश है, बहुत रेयर, बहुत ही कम होगी ऐसी कि जो ऐसी मतलब पोस्टें डाली जाएं जो हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के बारे में किसी हिंदू सिरफिरे ने डाली हो। लेकिन अगर आप देखिए तो हिंदू इतना धैर्यवान है कि चाहे टीवी हो, पिक्चर हो, तमाम ऐसी चीजें, चाहे आमिर खान सत्यमेव जयते बनाते हो, पूरी बॉलीवुड की तमाम पिक्चरें हैं जो लफ्ज जिहाद को औचित्य प्रदान करती हैं, वैचारिक आधार देती हैं। तो हिंदुत्व एक सहिष्णु वाला देश, मतलब धर्म है, तो हम तो बहुत बर्दाश्त करते हैं। इसकी जरूरत उस पक्ष को है जो अतिवादी लोग इस्लाम के हैं। वो अब आप बताइए, एक कार्टून पे हंगामा बरपा है और मकबूल फिदा हुसैन साहब जब हमारे देवी देवताओं पे चित्र बनाते थे तो नदवा देवबंद या मुनव्वर राना या राहत इंदौरी साहब या ये हमारे अल्लम्मा साहब हैं, कभी लोगों ने निंदा की? कभी नहीं की। और दिक्कत इसी बात से हो जाती है, दिक्कत इसी बात से हो जाती है कि जब उसी समुदाय के लोग जो लोग ऐसी घृणा फैलाने वाली हरकत करते हैं और जब उस धर्म के ठेकेदार उस पर निंदा नहीं करते हैं तो दिक्कत इसी बात से होती है। ये क्या मदरसे में बात है? वो निंदा कहां करेंगे? उन्हीं की तो मौन स्वीकृति है, उन्हीं की प्लानिंग है। चूंकि भारत या दुनिया में केवल अगर सर्व इस्लाम खिलाफत नीति का सपना, तुर्की के मतलब तुर्की के नेतृत्व में दूसरी खिलाफत की बात हो रही है, तो उसमें तो ये सब ढंग बताया गया है कि कैसे काफिरों पर विजय हासिल हो, कैसे उनका धर्म भ्रष्ट किया जाए, कैसे वहां की युवतियों को मुसलमान धर्म में लाया जाए। तो ये सारी की सारी चीजें आप यूट्यूब खोलिए और थोड़ा उर्दू जुबान का इल्म हो और आप बात गुफ्तगू कर लीजिए, साफ हो जाएगा कि ये कैसे कैसे हो रहा। और इनका उद्देश्य 2035 में भारत में गजवा हिंद की शुरुआत कर देना। और जहां जहां जो मौन धारण कर लेते हैं ना आप लोग, कस्बे में मेवात की जिक्र हमारे में कर रहे हैं, जहां भी बहुसंख्यक कहते हैं वहां शरीयत की बात उसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। और आप जैसे धर्मगुरु जब उस पर मौन धारण कर लेते हैं तो फिर दिक्कत उसी बात से होती है। क्यों ऐसी तमाम चीजों के लिए अंकुश लगाने के लिए आप लोग पहल नहीं करते हैं? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप धर्म गुरुओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मौलाना ज़मीर नकवी साहब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहते हैं, कहते हैं कि साहब वो सिरफिरा था, उसने गलत कर दिया। आप लोगों की जिम्मेदारी कहां गई? देखिए, हम उसको मुसलमान ही नहीं समझते हैं। अरे सर, आप अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए ना। अत्याचारी आप लोग मौन हो जाते हैं, खिलाफ लड़ते चले आ रहे हैं। हम 1400 साल से लड़ते चले आ रहे हैं अत्याचार, जुल्म, सारी चीजों के खिलाफ। आप ये बताइए कि हम तो हर तरीके से संदेश देते हैं, हमारे उलमा हर तरीके से मजलिसें पढ़ते हैं, हम इसी गाइडलाइन पर चलते हैं। आप ये बताइए, एक आप घर के अंदर बंद दरवाजे के अंदर क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं? सीए आंदोलन में सिया भी बैठे थे धरने पे, सीए आंदोलन में सिया लोग भी बैठे थे। अल्लाह अकबर बोल के नारा तकरीर बोल के पूरी दुनिया में आतंक बचाने वाले यही लोग हैं। देखिए, शियों का एक सीए हो, एनआरसी हो, इसके लिए शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब ने माननीय मोदी जी को बाकायदा पत्र लिखा था कि जो शिया बाहर देश में उत्पीड़ित होकर के हिंदुस्तान आ रहे हैं उनको भी शामिल किया जाए। हमारी तो ये मांग, एक ऐसी बात, एक ऐसा बिंदु रख रहे हैं, हमने कभी नहीं किया, जिसका कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर, जिसका कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर, जिसका कोई मतलब नहीं है।
मैं ये कह भाई रहा हूं, हमने जाकिर नाइक का विरोध किया, जाकिर नाइक पर मेरे 4 यानी कई आर्टिकल आए जाकिर नाइक के खिलाफ, जाकिर नाइक के हम लोगों ने विरोध किया। जो ऐसे लोग हैं मगर दुश्मनी फैलाना अपनी चाहते गलतियों को हैं नहीं या स्वीकारेंगे। देश का आप ऐसे लोगों की तरफ से की जा रही हरकतों पर मौन धारण किए रहेंगे। आप लोग धर्मगुरु हैं, लेकिन आप इस्लामिक संगठन के लोग आगे बढ़कर के इन तमाम चीजों को दुरुस्त करने की बात नहीं करेंगे। आप सिर्फ यही कहेंगे कि इस्लाम खतरे में आ गया है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, ये गलत है। शहरी बना दिए गए मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर। कहां से इस्लाम खतरे में आ गया है? जरा कहां ऊपर से हिंदुत्व खतरे में आ गया है? दीजिए, बताइए, आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है, कैसे उसका निर्वहन आप लोग कर रहे हैं? इन तमाम चीजों की जिम्मेदारियां भी आप लोगों पर ही है। तो मैं बता तो रहा हूं आपसे, मैंने क्या कहा, राजा झाऊलाल सक्सेना की यहाँ पर मस्जिद है, बेगम आलिया का यहाँ हनुमान मंदिर है, वाजिद अली शाह ने यहाँ पर मंदिर बनवाया है, मगर आप अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की बात भी करते तो शायद यहाँ पर ज्यादा बेहतर होता। शायद एक नजीर कायम करने की बात आप कहते हुए दिखते। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। जयप्रकाश पांडे जी आपका, कपिल श्रीवास्तव तो थोड़ी देर में पहले हमारे साथ में जुड़े हुए थे, अल्लामा जमीन नकवी साहब, एच एस रावत जी और शिशिर जी, आप सभी लोगों ने वक्त निकाल करके R9 टीवी के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश की। मगर सीधा सवाल इस बात का है, जब किसी धर्म से जुड़े हुए कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिससे घृणा फैलती है, जिससे नफरत फैलती है, जिससे आपसी भाईचारे की दीवार और तानाबाना टूटता है, तो उस समुदाय के, उस धर्म के धार्मिक ठेकेदारों को और उनके जिम्मेदार लोगों को आगे आगे आकर के उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए? सिर्फ ये राग अलापना कितना सही है कि साहब इस्लाम खतरे में है, और इस्लाम खतरे में कहते कहते ऐसा करते जाते हैं जिसकी वजह से धार्मिक भावनाएं दूसरों की आहत भी होती हैं। आज के लिए इस बहस में इतना ही। आप देखते रहिए R9 टीवी।